थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट उपयोग किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल तथा एक सेकेंडरी कॉइल होती है, उसी प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी कॉइल्स एवं तीन सेकेंडरी कॉइल्स होती है। इस प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर को तीन ट्रांसफार्मर का बैंक भी कहते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को एक ही कोर पर बिल्ड किया जा सकता है तथा इसकी वाइंडिंग्स को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जा सकता है। एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जैसी ही होती है तथा इनको पावर जनरेशन प्लांट्स में एम्प्लॉयड किया जाता है। इस प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग एनर्जी जनरेट करने तथा उसको ट्रांसमिट और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग होता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बड़े पैमाने पर पावर जनरेट की जाती है, जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज तथा कमर्शियल यूज के लिए उपयोग होता है। नीड्स के अकॉर्डिंग में स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये सस्ते भी होते हैं तथा एसी पावर ट्रांसमिट करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट उपयोग किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल तथा एक सेकेंडरी कॉइल होती है, उसी प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी कॉइल्स एवं तीन सेकेंडरी कॉइल्स होती है। इस प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर को तीन ट्रांसफार्मर का बैंक भी कहते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को एक ही कोर पर बिल्ड किया जा सकता है तथा इसकी वाइंडिंग्स को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जा सकता है। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? प्रकार उपयोग एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जैसी ही होती है तथा इनको पावर जनरेशन प्लांट्स में एम्प्लॉयड किया जाता है। इस प्रकार थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग एनर्जी जनरेट करने तथा उसको ट्रांसमिट और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग होता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बड़े पैमाने पर पावर जनरेट की जाती है, जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज तथा कमर्शियल यूज के लिए उपयोग होता है। नीड्स के अकॉर्डिंग में स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये सस्ते भी होते हैं तथा एसी पावर ट्रांसमिट करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है तथा इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है तथा इसमें तीन वाइंडिंग प्राइमरी तथा तीन सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है तथा ये तीनों वाइंडिंग्स मैग्नेटिकली कपल्ड होती है तथा एक कोर पर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती हैं तथा तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर प्लेस्ड की जाती हैं, जैसा कि हमें एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो नीचे दिया गया है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग्स को कनेक्शन कोर के साथ दर्शाया गया है, जिसमें IR, IY एवं IB करंट्स फ्लो हो रही हैं तथा जिसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है जो R, Y तथा B है, जो कि अलग अलग कोर में इंड्यूस हो रहा है तथा इसकी जो सेंटर लेग है उसमें सभी फ्लक्स का योग दर्शाया गया है। अब किसी भी समय जब करंट का योग करते हैं तो वो I होगा तथा ये थ्री फेज सिस्टम के लिए 0 होगा, अर्थात I इक्वल्स 0 तथा तीनों फ्लक्स का योग भी 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटर लेग का फ्लक्स 0 होगा। इससे हम सेंटर लेग को अगर हटा दें तो उससे ट्रांसफर की बाकी कंडीशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायग्राम में दिखाए गए अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तथा यह मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करता है। यह फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग्स में वोल्टेज जो कि अप्लाई किया गया है उसके मैग्नीट्यूड पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर तथा इसमें उपलब्ध नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करता है। यह प्रोड्यूस फ्लक्स कोर से होके आगे बढ़ता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तथा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है ताकि ये वोल्टेज तथा करंट के वेरिएबल मान का एक समान फ्रीक्वेंसी पर रख सके। इसलिए दोनों प्रकार की वाइंडिंग अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न का प्रोपोर्शन अप्रोप्रिएट रखते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बनावट एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की सिंगल यूनिट का उपयोग बहुत वाइडली यूज होता है तथा इसका कंस्ट्रक्शन दो प्रकार से किया जाता है।
एक कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, दो शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। एक कोर टाइप कंस्ट्रक्शन इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर में 3 कोर्स तथा 2 योक्स होता है तथा प्रत्येक कोर की एक प्राइमरी विंडिंग तथा एक सेकेंडरी विंडिंग होती है। इस विंडिंग को स्पाइरल फॉर्म में वूंड की जाती हैं। कोर की प्रत्येक लेग हाई वोल्टेज के साथ साथ लो वोल्टेज को भी कैरी करती है। कोर को इस प्रकार लैमिनेटेड किया जाता है कि जिससे इस पर होने वाला एडी करंट लॉस कम से कम हो। चूंकि लो वोल्टेज विंडिंग को लैमिनेट करना इजी होता है हाई वोल्टेज विंडिंग से, इसलिए लो वोल्टेज विंडिंग को कोर के पास में लैमिनेट किया जाता है, जिसके लिए प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन तथा ऑयल को रखा जाता है तथा फिर हाई वोल्टेज विंडिंग को रखा जाता है। इस प्रकार इसकी कंस्ट्रक्शन तैयार होती है। इसके लिए जो कोर यूज की जाती है वो ज्यादातर सिलिंड्रिकल कोर होती है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके अलावा भी कई तरह के कोर यूज किए जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर टाइप, ओवल या सर्कुलर साइज एक्सेट्रा। कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के होते हैं। 2 शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स, 3 फेज डैश शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए सामान्यतः 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को स्टैकिंग करके बनाया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में तीनों फेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तथा हर एक फेज का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तथा मैग्नेटिक सर्किट होता है। यह मैग्नेटिक सर्किट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तथा हर एक विंडिंग के द्वारा इंड्यूस्ड फ्लक्स सेम फेज में होता है। इसमें लो वोल्टेज विंडिंग तथा हाई वोल्टेज विंडिंग अलग अलग कॉइल्स में डिवाइड होते हैं तथा इनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। लो वोल्टेज विंडिंग के बीच हाई वोल्टेज विंडिंग को रखा जाता है तथा जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है उसको कम करने के लिए लो वोल्टेज विंडिंग को कोर के एडजेसेंट में रखा जाता है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हाई रेटिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रेफर किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्रकार, 3 फेज ट्रांसफार्मर को इनकी